हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट आरडीजी बंद होने के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई। 16वें वित्त आयोग द्वारा आरडीजी बंद करने की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के इसे स्वीकार करने से राज्य के सामने उत्पन्न हालात को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक होटल पीटर ऑफ शिमला में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार का सहयोग नहीं कर रही है और जनता उन्हें नकार देगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रतिनिधि बैठक में केवल टकराव की मंशा से पहुंचे थे। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा, विनोद कुमार, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल और प्रदेश मीडिया संयोजक करण नंदा उपस्थित रहे। बैठक में आरडीजी बंद होने से प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों और संभावित समाधान पर चर्चा की गई। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के चलते सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आए। ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो थी ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें? बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है? तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी पार्टी को बोल दिया। और मैंने कहा कि चलो आप सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं कहते आपके बोलने से पहले चले जाना। अब क्या कर सकते हैं, जब हमारे बोलने से ही पहले चले गए। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है? सवाल ये है। आज प्रदेश हित के मामले हैं, कुर्सी हित नहीं है। और ये जो सोचकर चले कि कुर्सी हित बड़ा है, ये प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम, या तो इनकी बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र ने खत्म कर दी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि ये इनकी ताकत जो है खत्म कर दी है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, आरडीजी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलने को, ये बोलने को तैयार नहीं है। फिर गिना देते 4 लेन बन रहे हैं, इतनी लेन बन रहे हैं, ये इतनी लेन बन रही है। इनके लिए थोड़ी है, ये तो आपके एमएलए हर दिन 3 साल से बोल रहे हैं। अगर ये मेरी बात सुनते तो मैं इनसे पूछता कि आप आरडीजी में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं? नहीं है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमारी तो चुनौती है। और हर चुनौती को हम लड़ाई समझ कर नहीं लड़ते हैं, हम युद्ध समझ कर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग सीपीएम के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने सर्वहित है हमारा प्रदेश। हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं जयराम जी से पूछता कि जयराम जी आप बताइए, 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी, वो गिनाने लग गए कि आरडीजी मोदी जी ने 14th फाइनेंस कमीशन में इतनी दी, 15 में इतनी दी, वो गिनाने लगे। वो फिर उनसे ही पूछा जाता कि जो अगर मोदी जी ने इतनी हमारे को आरडीजी दी, ये वित्त योग देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जयराम जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने 5 वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया? 54,000 करोड़ रुपए दिया। मेरा को 11 दिसंबर 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक, जो अभी हमारा 31 मार्च 2026 को वित्त वर्ष खत्म होगा, टोटल आरडीजी 17,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर जयराम जी, और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में जयराम जी को जब जीएसटी लगा 2017 में
उस समय हमारी वैट और एक्साइज ड्यूटी से इनकम होती थी 4 से 5 हजार करोड़। जीएसटी लग गया, सरकार की कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्सेस की पावर ही कम होगी, हमारी पावर ही नहीं रही। तो उस समय जयराम जी को बोला कि आपका वैट और एक्साइज के रूप में 4 हजार करोड़ का घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति के लिए हम हर साल आपको 3200 करोड़ रुपया देंगे। 3200 करोड़ रुपया देने के हर साल उनको देते रहे। जून 2022 में वो 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 5 साल में 16,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस के में मिला। 54 और 16 70,000 करोड़ होता। 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पर लोन छोड़कर चले गए। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन का एरियर छोड़ के चले गए। हमने ये बात भी करनी थी, अगर ये ऐसी बात है, अगर आप 70,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपया लोन का वापिस कर देते तो हम उस डेट ट्रैप में ना फंसते जो अगले वित्त वर्ष में हमें लोन मिलेगा 10,000 करोड़ और वापिस करना पड़ेगा 3,500 करोड़ अपने रिसोर्सेज से। तो वित्तीय कुप्रबंधन किनका है? वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का रहा। और जो जिसको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी, जो बिल्कुल वित्तीय अनुशासन के अनुसार सभी योजनाओं को लागू कर रहा है। 70 साल से ऊपर का एरियर दे दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31/1/22 तक का, 31/1/22 तक का हमने 4th क्लास का 70% का एरियर दे दिया है। तो वित्तीय अनुशासन हुआ ना, और कुशल वित्तीय अनुशासन के द्वारा ये सब हुआ। 17,000 करोड़ है, अगर मुझे ही वो 40,000 करोड़ मिल जाता तो प्रदेश के लोन को मैं आज आधा कर देता।